अपना अखलाक आला कीजिए, अपना किरदार आला कीजिए, आला कीजिए। इसलिए कि हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा इस्लाम ये अखलाक से फैला है, किरदार से फैला है। अपने नबी की सीरत की एक झलक देखिए। आज ये हमारे बच्चे, नौजवान लड़कों तुम सुनो, ये हमारे बच्चे, अजीब माहौल है। कल तक लड़कियां कान छेदाती थी, हाँ भाई, और आजकल लड़का कान छेदा रहा है। कल तक लड़कियां बाला पहनती थी, आजकल लड़का बाला पहन रहा है, कान छेदा लिया, मोछ सेगा वाहिद गायब, दाढ़ी सेगा जमा गायब, कान छेदाए हुआ है। पते नहीं चलता है कि किस बिरादरी का, उधर का है कि इधर का है। इस्लामी वज़ाक़ता बनाओ, 15 तरह कलर बाल किए हुआ है, चोर के तरह बाल रखे हुआ है, कान छेदाए हुआ है, हाथ में काड़ा पहना हुआ है। अल्लाह न करे बाबू, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। आज जो हालात है, आप बहुत शानदार गाड़ी चला रहे हैं, कौन पीछे से आके ठोक देगा ये कहना मुश्किल है। आप कान में क्या बोलते हैं उसको जो घुसाते हैं, हेडफोन, हेडफोन घुसाए हुआ है, गाना सुन रहे हो, हाथ में काड़ा है, कान छेदा हुआ है, 15 तरह का बाल है, गाना सुनते हुए मोटरसाइकिल से जा रहे हो। खुदा ना करे ऐसा हो, अगर किसी मोटरसाइकिल वाले ने आकर मार दिया और आपकी मौत हो गई तो बोलो आपका हश्र क्या होगा, क्या होगा। आप दुनिया से जा रहे हो, गाना सुनते सुनते जा रहे हो, आएंगे मौलाना कमरुद्दीन साहब के पास, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। मौलाना कमरुद्दीन साहब जाएंगे, कहेंगे सबसे पहले इसके हाथ का काड़ा खोलो, सबसे पहले इसके कान की बाली उतारो, इसके बाल को सही कराओ। आप मरने के बाद भी दुनिया में जलील हो रहे हो। इसलिए कोशिश करो कि अगर तुमको हेडफोन लगाकर कुछ सुनना है तो गाना मत सुनो, अपने नबी की नात सुनो, दरूद शरीफ सुनो, कुरान की तिलावत सुनो, अपना अखलाक दूसरे के पास पेश करो। मैं तो कहता हूँ कि आप दूरी मत बनाओ, आप दूरी मत बनाओ, आप करीब करो, करीब करो। तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उसे दूर मत करो, दूर मत करो, बल्कि उसको करीब करो, उसको करीब करो। अगर नौजवान तुम्हारा कोई दोस्त हिंदू है, दूर मत करो, करीब करो, और उसको कहो दोस्त हमारे करीब तो आओ, उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। हमारे करीब तो आओ, उसको समझाओ कि इस्लाम जैसा मजहब पूरी दुनिया में नहीं है, कुरान जैसी किताब पूरी दुनिया में नहीं है, मुसलमान जैसी कौम पूरी दुनिया में नहीं है। हमारे करीब आओ, हमारे मजहब को देखो, हमारे दीन को देखो, मेरे नबी की सीरत के देखो। जब नबी बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, अबू बकर सिद्दीक अम्मी आयशा के पास आते हैं, अब फरमाते हैं ए आयशा कोई ऐसा काम बता जो नबी करते थे जिसका इल्म हम लोगों को नहीं है। अम्मी आयशा ने अर्ज किया कि हाँ हाँ, नमाज फज्र के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत मेरे घर में आते और मुझसे फरमाते ए आयशा खीर बनाओ। गौर से सुनो अपने नबी की सीरत को, फरमाते कि खीर बनाओ, खीर बनाओ और चावल को कायदे से गला देना। मैं खीर बनाती, ये देखे ये प्याली है, इस प्याली में मुस्तफ़ा जाने रहमत खीर लेते और इधर चल देते। कहाँ जाते, किसके पास जाते, या तो मुस्तफ़ा जाने या खुदा जाने। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए आयशा कल नमाज फज्र के बाद मैं आऊंगा, तू खीर तैयार रखना। नमाज फज्र के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अम्मी आयशा के हुजरे में आते हैं, आप फरमाते हैं आयशा खीर तैयार है। अर्ज की हाँ खीर तैयार है।
कहा कि उसी प्याली में डालो जिसमें मुस्तफ़ा लेके जाते थे। हजरत अम्मी आयशा ने खीर को प्याली में डाला, हाथ में प्याली है, प्याली में खीर है। अबू बकर सिद्दीक लेकर निकल गए। चल रहे हैं। याद रखना, सहाबा को ये पूछने की जरूरत नहीं होती थी कि मुस्तफ़ा का गुजर किधर किधर से हुआ है, बल्कि सहाबा खुशबू से पहचान लिया करते थे कि मेरे नबी किधर किधर से गुजरे हैं। हाथ में प्याली है, प्याली में खीर है। अबू बकर सिद्दीक चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे आका, मेरे मुस्तफ़ा इस खीर को लेकर कहाँ जाते। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक आवाज मिलती है, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अबू बकर सिद्दीक के कान खड़े हो गए, दाएं बाएं देखा, एक शख्स है जो अपाहिज है, आंख से नहीं देख सकता, दांत टूटे हुए हैं, ठीक से बोल नहीं सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब उसके करीब गए, आंख नहीं थी कि वो पहचाने आने वाला कौन है। उसने कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, कहां गायब हो गए थे? देख मैं भूखा हूं, मैं इंतजार कर रहा था। अबू बकर उसकी बात को सुन रहे थे और आंख से आंसू निकल रहे थे, दाढ़ी मुबारक भीग गई, अपने नबी की रहमत को याद करके रो रहे थे। आगे बढ़े, आपने उंगली डाली प्याली में और उसके बाद आपने उंगली से खीर निकाली, उसके मुंह में डाला, कहा खा। जू ही उंगली डाली, उस शख्स ने हाथ को पकड़ लिया, कहा बोल तू कौन है? तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, तेरे पास आंख नहीं है, कुव्वते बिनाई नहीं है, तू कैसे समझा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूं? कहा बोल तू कौन है? तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है, बोल। आपने फरमाया कि बोल, तूने कैसे समझा? उसने कहा, ओ आने वाले, तू खिला रहा है तो मुझको खाने में तकलीफ हो रही है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते थे तो खाने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। कहा जरा बता, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते कैसे थे? कहा तू उंगली से खीर निकाल कर मेरे मुंह में डाल रहा है। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपनी जुबान पर खीर रखकर मेरी जुबान पे रख दिया करते थे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। बोल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ है? बोल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ गए? अबू बकर सिद्दीक रोने लगे और उन्होंने कहा, ओ पूछने वाले, अब जाहिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दुनिया में नहीं रहे, वो रुखसत हो गए। इतना सुनने के बाद वो ज़ारो कत्तार रोने लगा। कहा तू कौन है? कहा मेरा नाम अबू बकर है, मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं नबी का सहाबी हूँ। उसने रोते हुए कहा था कि ए आने वाले, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहा था, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तेरे जाने के बाद तेरा दीन खत्म हो जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा मजहब खत्म हो जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर ए अबू बकर, तूने अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए ये बता दिया है कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए आया है, ये इस्लाम फलने के लिए आया है, फूलने के लिए आया है। मैंने तेरे नबी को देखा मगर कलमा नहीं पढ़ा, मगर तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल की है, लिहाजा मैं तेरे नबी को गवाह बनाकर तेरे हाथ पर कलमा पढ़कर दामने इस्लाम में दाखिल हो जाऊं। लिहाजा वो किरदार पेश करो, वो अखलाक पेश करो, वो चीजें पेश करो